हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। इस लेक्चर में आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको लेज़र का टॉपिक पढ़ाऊँगी। लेज़र का टॉपिक अक्सर पीएमएस और सीएसएस दोनों में आ जाता है। अब जो लेज़र में यूज़ हुए हैं LASER, तो ये स्टैंड करता है फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जो टर्म्स यूज़ हुई हैं लाइक एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। बट इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ और प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, लाइक एब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अपने ग्राउंड स्टेट में होता है और वो एनर्जी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है। अब जब वो एक्साइटेड मतलब वो इस प्रोसेस को जो है वो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस जो होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो ये स्टेट उसके लिए अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है। अब इस अनस्टेबल स्टेट में वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। ठीक है। वहाँ से वो एकदम से जंप बैक करता है ग्राउंड स्टेट में, और साथ में एक फोटॉन एमिट करता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, यानी कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, ये खुद ब खुद होता है। दैट्स वाई स्पॉन्टेनियस एमिशन। फिर स्टिमुलेटेड एमिशन आ जाता है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो एक फोटॉन उसको फायर किया जाता है, जिसकी वजह से वो वापस ग्राउंड स्टेट में गिरता है। तो इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, दैट इज फोटॉन। तो इस वजह से हम इसको स्टिमुलेटेड फोटॉन एमिशन बोलते हैं। ठीक है। अब इन तीनों प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, जिसको E1 से डिनोट किया गया है। ठीक है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो E2 यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है। अब सेकंड फेज में क्या होगा? जब वो एक्साइटेड स्टेट उसके लिए अनस्टेबल स्टेट होगी। ठीक है। वो कुछ देर बाद खुद ब खुद जो है वो जंप कर देगा ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। ये क्या हो गया? और साथ में एक फोटॉन एमिट करेगा। इसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलेंगे। ठीक है। फिर थर्ड फेज में क्या होता है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसको एक फोटॉन फायर करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो है वो ग्राउंड स्टेट में आता है और साथ में एक और फोटॉन एमिट कर देता है। इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। ठीक है। अब एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन इज बेसिकली इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि हम जहाँ पे 200 फोटॉन्स थे, हम उसको इंक्रीज करके 500 फोटॉन्स कर दें, तो ये हमारे पास एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको बढ़ा देते हैं। अब लेज़र का जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है। अब डायग्राम ए में जो है वो नॉर्मल सिचुएशन बताई गई है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। अब डायग्राम बी में पॉपुलेशन इन्वर्जन बताई गई है। इसमें क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट के। ठीक है। ये प्रोसेस जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का है वो बी में बताया गया। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेज़र आ जाती हैं। लेज़र की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। जो फर्स्ट टाइप होती है उसको हम कहते हैं पल्स लेज़र। ठीक है। अब जो पल्स लेज़र होता है उसमें जो लाइट होती है वो पल्सेस की फॉर्म में एमिट होती है। ठीक है। इसको इसलिए हम पल्स लेज़र बोलते हैं। ठीक है। जो दूसरी टाइप होती है दैट इज कंटिन्यूस वेव लेज़र। इसमें जो वेव जो है वो लाइट वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में एमिट होती हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेव लेज़र। ये दो टाइप्स हैं लेज़र की। अच्छा, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला इसका एलिमेंट है दैट इज पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स क्या होता है?
कोई भी मीडियम, ठीक है, मीडियम नहीं सॉरी, कोई भी सोर्स ऐसा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है मीडियम को, जो कि एक्टिव मीडियम कहलाता है, उसको हम पंपिंग सोर्स कहते हैं। पंपिंग सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकल सोर्स होता है, ऑप्टिकल सोर्स मीन लाइट सोर्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाया जाता है, ठीक है। ये दो जो हैं वो पंपिंग सोर्सेज होते हैं, यूजुअली यूज़ किए जाते हैं लेज़र में। अब एक्टिव दूसरा जो एलिमेंट है लेज़र का, दैट इज़ एक्टिव मीडियम, ठीक है। कोई भी मीडियम जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं और फिर वो वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटॉन इमिट करते हैं, उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं, ठीक है। ये कोई भी गैस यूज़ की जा सकती है, नॉर्मली हीलियम और नियॉन गैस जो है वो एज एक्टिव मीडियम यूज़ की जाते हैं। फिर तीसरा जो एलिमेंट आ जाता है इसका, रेजोनेंट कैविटी। अब जो रेजोनेंट कैविटी होती है ये बेसिकली इसमें सारा प्रोसेस जो है वो रेजोनेंट कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। अब रेजोनेंट कैविटी के जो एक एंड होता है वो फुली रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। इसको फुली रिफ्लेक्टिंग इसलिए बनाया जाता है कि जब फोटॉन्स इससे आके टकरा के वापस बाउंस बैक करके जाके दूसरे एटम्स के साथ टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक चैन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो दूसरा एंड होता है जो इस ट्यूब का बनाया जाता है वो पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और उससे फिर एक हाई यूनिफाइड और कोहेरेंट बीम जो है वो लाइट बीम ऑफ लाइट जो है वो एमिट होता है। अब इसका वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहले जो पंपिंग सोर्स होता है वो बेसिकली जो एक्टिव मीडियम होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके एटम्स को, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब वो एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो उनके लिए अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। वो फिर वहाँ से छलांग मारते हैं ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन के थ्रू बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एट अ टाइम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए जाते हैं, और फिर जब वो जंप बैक एट अ टाइम ग्राउंड स्टेट में करते हैं तो फिर बहुत सारे फोटॉन्स जाते हैं और फिर वो दूसरे एटम्स को इसी तरह जाके एक्साइट करते हैं, और इसमें एक चैन प्रोसेस स्टार्ट होता है और लेज़र से एक वेल कोहेरेंट और हाई इंटेंसिटी वाली यूनी डायरेक्शनल लाइट बीम जो है वो एमिट होता है। सो ये था बेसिकली लेज़र का वर्किंग मैकेनिज्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इसमें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।